बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है यहाँ पर, है ना। कल केमिस्ट्री का पेपर भी है। मैं कुछ दिनों सोच रहा था कि केमिस्ट्री के पेपर के पहले थोड़ा सा कुछ वीडियो मैसेज हो जाए आपके लिए। बहुत सारे डायलेमा होते हैं हमारे मन में। पेपर खास करके जब अगले दिन पेपर हो, उसके ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले कि क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से आउटलाइन देखें, कौन कौन से हाइलाइट्स देखें। कुछ साठ मगअप हो जाता पूरे चैप्टर का। खास करके जब पूरे साल हम लोग मेहनत किए होते हैं तो लास्ट में काफ़ी सारे एंजाइटीज स्टार्ट हो जाते हैं कि ये नहीं छूट गया, कुछ वो तो नहीं छूट गया, कुछ फार्मूले मिक्स तो नहीं हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, कन्वर्जन, सो मेनी थिंग्स एक्चुअली। हमेशा ही जब मैं भी था बोर्ड में, या सारे ही जो लोग बोर्ड में होते हैं, बोर्ड के जस्ट एक दिन पहले, एक पेपर के जस्ट एक दिन पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखिए। जो कुछ भी आपको याद है उसे रिटेन रखने के लिए कॉन्फिडेंस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप अगर सारी बातों को, जो कुछ भी आपने मेहनत करके अर्न करा है, लर्न करा है, अगर आप उसको पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप उसे गंवा देंगे। खास करके तब जब एग्ज़ाम के पहले या अगले दिन जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो। मैं वहाँ वैसे ही यहाँ पे स्पीच देने नहीं आया हूँ, मुझे पता है इसकी ज़रूरत नहीं है आज, कल खासकर जब केमिस्ट्री का पेपर हो। इम्पॉर्टेंट बात, मैं कुछ बातें जो आपसे शेयर करना चाहता था उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। खास करके कोशिश करिए कि इसको थोड़ा देखिए, सुनिए, समझिए। इस साल केमिस्ट्री में जो 10 चैप्टर्स हैं, ऑन एवरेज 7 मार्क्स की वेटेज है सारे चैप्टर्स की। ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, बट ओवरऑल हर एक चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस है, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, फिजिकल का हो। ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन खास करके काफ़ी सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें कई बार हम उसको ध्यान नहीं देते और बोर्ड उसके बारे में पूछता है। हमेशा लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी आउटलाइंस जरूर देखने चाहिए, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखने चाहिए। छोटे छोटे मैं टॉपिक मैं आपको थोड़ा गिनवा दूं जो आपको जो देख ही लेने चाहिए, जो आपको एकदम भूलना नहीं होता है। सॉल्यूशन चैप्टर से अगर मैं स्टार्ट करूं, सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरीज लॉ का इम्पॉर्टेंस जो एप्लीकेशन है, हेनरी लॉ, राउट्स लॉ का केस क्यों होता है, मतलब राउट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउट्स लॉ में खास करके नॉन आइडियल कंडीशन जो है उसके एग्जाम्पल के साथ, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो उसका न्यूमेरिकल्स छूटने न पाए हमसे। ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है और वांटा फैक्टर जो एबनॉर्मल मोलर मास है उसको लेकर के जो न्यूमेरिकल बनाए जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल सेक्शन है, वो हमको पता होने चाहिए। ये छोटे छोटे आउटलाइंस है या हाइलाइट्स है जो आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप एंटर करते हैं तो नर्ड्स इक्वेशन के ठीक पहले भी है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड जो है हम लोग जो क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकाल रहे हैं, डेनियल सेल की स्टडी कैसे कर रहे हैं। लास्ट में जो बैटरी का सेक्शन है थियोरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है। ठीक है। ये जो छोटे छोटे हाइलाइट्स हैं ये आपको हर कीमत पे पता ही होने चाहिए। न्यूमेरिकल में सबसे दिक्कत क्या होती है बच्चों, कई बार की न्यूमेरिकल के फार्मूले वो मिक्स कर देते हैं। नर्ड्स डेविएशन का जो फार्मूला है कई बार काइनेटिक्स के फार्मूले के साथ मिक्स हो जाता है। दोनों को अलग से आराम से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बेस प्रैक्टिस करेंगे तभी वो रिटेन रहेगा दिमाग में आपके, आपको भूलेगा नहीं, कि ध्यान रखिएगा। ठीक है। काइनेटिक्स में हमेशा ही जो फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल हैं वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर बार मैं बार बार बच्चों को बोलता भी हूँ, आप लोगों से मैंने बातें भी की हुई हैं कई बार, कि हमेशा ही इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेरेटिवली एक्सरसाइज के। सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये ध्यान रखिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज कोशिश हो कि वो ना ही छूटने पाए। और शार्ट्स में सारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन के जो फार्मूले हैं एक जगह लिख करके लर्न करिए उसको। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में हमेशा ही न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे पहले गिवन लिखिए, फिर उसका फार्मूला लिखिए, फिर उस फार्मूले को अप्लाई करिए, और लास्ट में रिजल्ट के साथ यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। कल जब भी एग्ज़ाम में आप बैठिए आराम से पेशेंस रखिए, कोशिश करिए कि जो आपका पेपर है वो आपका 2.5 पौने 3 घंटे में ख़त्म हो जाए, कि लास्ट में 15-20 मिनट आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरे कॉपी में, कुछ छूटा नहीं, कोई यूनिट नहीं छूटा है हमसे, कोई यूनिट गलत नहीं हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोलर कंडक्टिविटी के टाइम पर यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार बच्चे उसे गलती करते हैं, मैं बार बार उसको रिपीट करता हूँ कि जब आप बात करेंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है और आपको उसे कन्वर्ट करना होता है
मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार गलती करते हैं बच्चे, उसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं या नट्स इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं या आप ई नॉट सेल निकाल रहे हैं, डेल्टा जी निकाल रहे हैं, ठीक है, या केसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, वहाँ पर आप पोटेंशियल की को कैसे यूज कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखा होता है हमेशा उसको, तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे कन्वर्ट करें, कैसे यूज करें, ठीक है। हमेशा ही न्यूमेरिकली जब भी पोटेंशियल दिया हो तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में ही होना चाहिए, नहीं दिया है तो कन्वर्ट करके तभी उसका यूज किया करिए। न्यूमेरिकल सेक्शन में इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कंपेयर करते समय भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही होना चाहिए, जिससे आप समझ पाइए कि मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और वही जाके बाद में एनोड बनाता है, और अपोजिट मस्ट बी विल बी एट एनोड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इस तरीके से समझिए उसको। जब आप इनऑर्गेनिक सेक्शन में होते हैं, कोऑर्डिनेशन चैप्टर हो या डी एफ ब्लॉक चैप्टर हो, तो डी एफ ब्लॉक में भी हमेशा क्या होता है, जो उसके आउटलाइंस हैं, जो हाईलाइट्स हैं एनसीईआरटी के, हमेशा उस पर फोकस करिए, उसको रीड करिए, उसको उस पर क्वेश्चन बेस्ड जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, खास करके डी एफ ब्लॉक में इन टेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, और कोऑर्डिनेशन में जो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्नर्स थ्योरी का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो आईपीएससी नेमिंग में एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी जरूर प्रैक्टिस करिए। जब आप ऑर्गेनिक सेक्शन में आते हैं तो ऑर्गेनिक सेक्शन में कन्वर्जन तो तब आएंगे ना जब सारे रिएक्शन आपको मेथड जो मेथड तरीके से आपको लर्न हो। आप हैलोरिकिन कर रहे हैं, हैलोरिन कर रहे हैं, अल्कोहल फिनाल ईथर कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कर रहे हैं, माइंस कर रहे हैं, इन सब में कॉमन चीज़ों को लर्न रखिए और एक जगह सेपरेटली रखिए कि हमने ये पर्टिकुलर रिएजेंट को हमने कहाँ कहाँ यूज करा है, कैसे कैसे यूज किया है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साथ साथ रिएजेंट पे फोकस रखिए, क्योंकि रिएजेंट के वेरिएशन से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन हमेशा ही अलग अलग हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन करते समय, रिडक्शन करते समय आपने क्या पढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबको पढ़ते समय धैर्य रखिए, उसके बिना कोई भी रिएक्शन, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है लर्न नहीं रहेगा आपको, ठीक है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्ज़ाम के लिए। मेहनत से एग्ज़ाम दीजिए, जितना पढ़ा है उस पर फोकस रखिए और उस पर भरोसा रखिए और लिख करके आइए सब, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी लंबा स्पीच नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये स्पीच देने या मोटिवेशन का टाइम नहीं होता है। अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, माइंड पे कंट्रोल रखिए, ठीक है। एंजाइटी से थोड़ा बाहर रहिए, डरिए मत, पेपर कभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। जो कुछ आता है जैसे आता है वैसे लिख करके आइए, और कोशिश करिए कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए आपसे। पूरे की पूरे 70 मार्क्स अटेम्प्ट करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बारीकी से जितना अच्छे तरीके से आ रहा है उसको पहले लिखिए, उसके लिए स्पेस मत छोड़िए कि बाद में से करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। एमसीक्यू असर्शन रीजन को केयरफुली पढ़िए। असर्शन रीजन में जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, जिसमें एक्सप्लेनेशन, आप जानते हैं कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, और एक में रीजन एक्सप्लेन करता है और एक में नहीं करता, उस पर थोड़ा फोकस रखिए। वो उसमें आप बार बार ऑप्शन, बहुत बार उसमें बच्चे गलती करते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन में मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, यूनिट भूल के मत आ जाइएगा, यूनिट जरूर लिखिएगा, उसमें मार्क्स कट हो जाएंगे आपके। साफ सुथरा लिखिए, ज़्यादा कट पिट मत करिए, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास टाइम बचता है लास्ट में, तो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है उसको जरूर अंडरलाइन रखिए, जिससे कि एग्जामिनर जो इवैल्यूएट कर रहा है कॉपी को, इवैल्यूएशन करते समय हम उसको ध्यान से देख पाएँ और उस पर आपको अच्छे तरीके से मार्क्स दे पाएँ, ठीक है। आप सबका ही पेपर बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू।